अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में ये चौथा वीडियो है। इसमें 3 नुकात पर बहस करना चाहूँगा। सबसे पहला जो नुकात है, बीएलओ को एनुमरेशन फॉर्म कितने वोटर्स के दिए जाएंगे। तो सवाल यहाँ पैदा हो रहा, क्या है एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, क्या मैप्ड वोटर्स के दिए जाते हैं या पूरे दिए जाते हैं या अनमैप्ड वालों के नहीं दिए जाते। तो ये सबसे पहला सवाल है। इस सवाल का जवाब देखिए, मैं आपके रूबरू पेश करता हूँ। तो क्या है, ये जाने से पहले कुल मेरे पोलिंग स्टेशन में 1185 वोटर्स हैं। 1185 जो वोटर्स हैं, उन तमाम के एनुमरेशन फॉर्म जनरेट कर वो हमें दिए जाएंगे। तमाम जितने वोटर्स हैं मेरी पोलिंग स्टेशन में, आप अगर मैप कराए हैं या नहीं कराए हैं, फिर भी क्या है, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जितने वोटर्स बूथ लेवल ऑफिसर के लॉगिन में मौजूद होते हैं, उतने एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ को दिए जाएंगे। ये पॉइंट क्लियर समझता हूँ। सबसे पहला, अब 2002 में नाम नहीं मिल रहा है तो क्या करना। अल्लाह के फजलो करम से आपको एक खुशखबरी देने जा रहा हूँ। तो चंद हिदायत आए हैं, अभी क्लैरिफिकेशन होना है। फिर भी मैं समझता हूँ क्या है, जो लोग घबरा रहे थे, जो लोग अभी तक अपने अम्मी, अब्बा, दादा, दादी को प्रोजनी नहीं बने थे, या जो अफराद हैं जो एलिजिबल थे, वो 2002 में उनका नाम नहीं मिल रहा है, उनके लिए चंद सजेशंस आए हैं। वो सजेशन किस तरह हैं, देखिए। मैं क्या है, जैसा ही मेरे पोलिंग स्टेशन में 2002 के अफराद का जब 2002 के में जब सर्च कराया, उनका जो नहीं मिला, तो मैं क्या कराया, हमारे तहसीलदार साहब को पूरी लिस्ट रेडी करके दिया। तो वहाँ से चंद सजेशंस आई। देखो, ये मोहम्मद इब्राहिम जो है, अपने हमारे तहसीलदार को लिखा हूँ। ये डिटेल्स जब मैं हमारे तहसीलदार साहब को लिखा, तो वहाँ से चंद सजेशंस आई। तो वो सजेशंस मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ। और कमेंट सेक्शन में पूछे थे, हज़रत वो डीएससी और पीएससी कैसा रहता। देखो, डीएससी कुछ इस तरह रहता और पीएससी कुछ इस तरह था, डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज, फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज। अगरचे आप 2 वोट बनाए हैं, तो हमें किस तरह मालूम होता बोले तो, यहाँ पर हमें क्लिक करें तो इस पॉइंट पर, तो ऑटोमेटिक हमें 3 आइकॉन्स मिलती हैं। एक जो है विथ इन पोलिंग स्टेशन, नेक्स्ट आइकॉन मिलता विथ इन तो और एक आइकॉन मिलता क्या है, विथ इन कॉन्स्टिट्यूएंसी और विथ इन स्टेट बोल को ये ओपन होता। इसमें हमना जो है डीएससी मालूम होता। ये पीएससी सेम एज इट इज़, फ़ोटो सिमिलर एंट्रीज जो डिटेल्स हैं वो हमें यहाँ पर ऑप्शन होती। ये डीएससी, ये पीएससी। अब नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो अब नेक्स्ट टॉपिक, 2002 की लिस्ट में आपका नाम नहीं मिल रहा, तो अब हमें क्या करना। देखो, उनके वास्ते मैं समझता हूँ कमोबेश एक 60% क्लियरिटी आ जा रही।
जैसा ही अभी SIR का जो प्रोसेस शुरू होता उसमें 100% क्लैरिटी होती, मैं समझता हूँ 60% क्लैरिटी आई। तो 2002 में नाम नहीं मिल रहा तो उन्होंने क्या करना, देखो ये एनुमरेशन फॉर्म है, वो एनुमरेशन फॉर्म है, तो उन्होंने क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता, तो आपका भी फॉर्म जनरेट हो जाएगा, आपका भी फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ये 3 पॉइंट्स हैं। आपका अगरचे जन्म 1/7/1987 80% से पहले हुआ तो आप क्या देना, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड 2002 का है या 90/4 का है या 90/5 का है, जो आइडेंटिटी कार्ड है वो फॉर्म के साथ, एनुमरेशन फॉर्म के साथ आप क्या है चंद डिटेल्स फिल कर कोसे फिल करते हैं डिटेल्स, आधार कार्ड, बाद डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर जो है वो आप फिल कर सिग्नेचर करके देना। समझ में आ रहा किस्सा? देखो वो आइडेंटिटी कार्ड कुछ इस तरह रहती है, देखो मेरे पास है वो, देखो कुछ इस तरह रहती, तुम्हारे पास ये आइडेंटिटी कार्ड पुराने रहती, ये आइडेंटिटी कार्ड देना, ये आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, बाद में अगर चाहिए ये आइडेंटिटी कार्ड है तो ये आइडेंटिटी कार्ड दे सकती हैं आप। अच्छा, समझ में आया? उसके बाद एनुमरेशन कॉपी, दे सकते। अच्छा, ये आइडेंटिटी कार्ड भी हमारे पास नहीं है, आइडेंटिटी कार्ड भी नहीं है, तो आप क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकती? देखो, पेंशन अगरचे आप लिए हैं वो दे सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड है वो आइडेंटिटी कार्ड दे सकती। अच्छा, उससे पहले अगरचे, इससे पहले अगरचे गवर्नमेंट में कुछ काम किए हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में अगरचे काम किए हैं या रिटायर्ड हैं, टीचर हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते। अच्छा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, कौन दे सकती? जो अभी तक खुद को मैप नहीं हुए या अम्मी, अब्बा, दादा, दादी को मैप नहीं हुए, वो लोग क्या दे सकती हैं? पुराना अपना जो आइडेंटिटी कार्ड है वो दे सकते हैं। अगरचे ये 11 में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट्स दे सकती हैं, SLC मास कार्ड दे सकती हैं, TC दे सकती हैं। अब जो है डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। ये फॉरेस्ट राइट्स जो ST जो डिपार्टमेंट से शेड्यूल्ड ट्राइब्स वहाँ से जो इश्यू होता वो दे सकती। नेक्स्ट, OBC सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी वो दे सकती। अगरचे आपके पास स्टेट गवर्नमेंट की है, अगरचे आप मुस्लिम्स हैं टू बी, तो 1997 से इशू होकर है, अगरचे वो है वो भी दे सकती। या लैंड रिकॉर्ड्स, आपकी ज़मीन है, कुछ है पुराने जो मैसूर महाराजा या दूसरे जो हैदराबाद कर्नाटक का इलाका था या मैसूर कर्नाटक, माफ़ करना, मुंबई कर्नाटक के इलाके के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोड्यूस कर सकती आप। ये 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स जो 1/7/1987 से पहले पैदा होकर है। नेक्स्ट जो है, आप अगरचे इन डेट के बीच में पैदा हुए हैं तो क्या करना, 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई एक डॉक्यूमेंट्स अम्मी अब्बा का क्या है आइडेंटिटी कार्ड दे सकते और साथ में आपका आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पर दे सकते। उसके बाद ये जो 2/12/2004 उसके बाद पैदा हुए तो अम्मी अब्बा का आइडेंटिटी कार्ड, यानी आइडेंटिटी प्रूफ, 11 जो आइडेंटिटी प्रूफ है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो कोई एक डॉक्यूमेंट्स
आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड और आपका यहाँ पर बर्थ सर्टिफिकेट देना लाजिमी होगा। बर्थ सर्टिफिकेट चाहे टीसी हो, मैट्रिकुलेशन हो, या स्टडी सर्टिफिकेट हो, या एडमिशन एक्सट्रैक्ट हो, यहाँ पर आपको फॉर्म के साथ चंद मालूमात फिल करके देना होगा। यहाँ तक चंद मालूमात आए हैं जो 2002 में खुद को या अम्मी, अब्बा, दादा या दादी को मैप नहीं करा सके, वो अफराद क्या है, इन डॉक्यूमेंट्स को क्या है, 11 डॉक्यूमेंट्स में जो डेट ऑफ बर्थ कट ऑफ डेट है 1/7/1987 से जो पहले पैदा हुई, 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स देना। 1980 पर 7 और 2004 के बीच में जो पैदा हुई, उन्होंने अम्मी, अब्बा या दादी के डॉक्यूमेंट्स के साथ क्या है, अपना खुद का वोटर आइडेंटिटी कार्ड है वो देना। 2004 के बाद जो पैदा हुए हैं वो अम्मी अब्बा का या दादा दादी का 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स वोटर आइडेंटिटी कार्ड और उसके साथ बर्थ डिटेल्स देना। मैं समझता हूँ आपके डाउट जो 2002 से 2 में लिस्ट में जो नाम अभी तक तलाश नहीं कर सके या मिल नहीं सका, उन लोगों को हुकूमत की जानिब से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से, माफ़ करना, ये हिदायत दी गई हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आप अगरचे एनुमरेशन फॉर्म के साथ अटैच करके दे देंगे तो क्या है, आपके तहसीलदार क्या है, आपका नाम इंशाअल्लाह ड्राफ्ट में पब्लिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि आपका जो डाउट था वो क्लियर हुआ है। देखिए कुछ इस तरह वो आइडेंटिटी कार्ड होते हैं। आइडेंटिटी कार्ड नहीं है तो कोई 11 डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते। अच्छा, उसके बाद अभी तक वोटर आइडेंटिटी कार्ड अभी नहीं बनाए हैं, तो जब आपके BLO SIR शुरू होता है तो आपके घर के पास वो आएंगे। उस दौरान आप अपना आइडेंटिटी कार्ड अभी तक अगरचे नहीं बनाए हैं तो उस दौरान आप डॉक्यूमेंट्स देकर वहाँ पर बनवा सकते हैं। मैं समझता हूँ जो 2002 अभी 60% क्या है हिदायत आए हैं, अभी 100% SIR के शुरू होते ही डिटेल्स आ जाएंगे। मैं उनके लिए ये हिदायत देना पसंद करता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो 2002 में अपना नाम तलाश नहीं कर सक रहे, वो अफराद क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखना। जो मैप करें उन्हें कोई डॉक्यूमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं। जो सही तरीके से या ख़ुद को मैप करें या अम्मी अब्बा दादा दादी को मैप करें, उन्हें क्या करना, जस्ट फॉर्म फिल कर को देना। उन्हें एक फार्म कौन BLO रखती और एक फार्म आपको सिग्नेचर करके वापस देते। इनका कोई मसला नहीं। अगरचे आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं मिल रहा तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ रखें, और जब BLO आपके पास आएंगे तो चंद जो नीचे का जो सेक्शन है जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड है और नाम वगैरह है, वहाँ पर फिल करके सिग्नेचर करके आप अपने BLO को दें तो क्या है, इंशाअल्लाह आपका नाम ड्राफ्ट रोल में SIR के जो 5/8/2026 को पब्लिश होगा उसमें इंशाअल्लाह नाम आ जाएगा। अब मैं समझता हूँ आप ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, तो ये डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो मैं कट ऑफ डेट बोला, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास रखो ताकि जब आपके पास BLOs आएंगे तो अगरचे नाम नहीं मिला तो जो एनुमरेशन फॉर्म है में चंद मालूमात फिल करके ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें अटैच कर को देना। अभी नेक्स्ट क्या है 30 तारीख को और डिटेल्स आएंगे। आप उसमें क्या है पक्का क्या
डॉक्यूमेंट्स करेक्ट एग्जैक्ट होना को बोल को पूछते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्या है जो मैं ये वीडियो में बताया हूँ वही डॉक्यूमेंट्स काफ़ी होंगे। तो नेक्स्ट मैं ये वीडियो किस वजह से बना रहा हूँ बोले तो आप अगरचे नाम 2002 में नहीं मिल रहा तो मेहरबानी फरमाकर ये तमाम चीज़ें ज़ेरॉक्स करके अपने पास रखिए। अगरचे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, मेरे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो मेहरबानी फरमाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।